हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल संगीता शशांक त्यागी। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 4। एक्चुअली मैंने आज 4 बजे का अलार्म तो लगाया था, लेकिन उठते उठते मुझे 4:20 पे मतलब 20 मिनट बाद में उठी। सोच रही थी कि थोड़ा देर और सो लूँ, थोड़ी देर और सो लूँ। जब भी मैं अलार्म लगाती हूँ तो उठने में मैं 15 से 20 मिनट का टाइमिंग ले ही लेती हूँ उठते उठते। और फिर मेरी बेटी भी मेरे साथ उठने को होती है, उसको पता लग जाता है कि मम्मा उठ गई हैं, तो फिर 10 मिनट उसके पास और लेटना होता है कि हाँ मैं नहीं उठी हूँ, मैं सो रही हूँ, आप सो जाओ। जैसे ही मैं उठी हूँ, अब मैंने सुबह मॉर्निंग सबसे पहले अपने चारों तरफ के गेट खोले, मतलब कि मैंने पहले बालकनी वाला गेट खोला। आप देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का ही टाइमिंग है ये। सबसे पहले मैं कोलगेट वगैरह करती हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। ज़्यादा देर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, 15 से 20 मिनट बस में, इससे ज़्यादा नहीं। मुझसे होती भी नहीं है, मेरे ना शरीर में दर्द होने लगता है जैसे ही मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ तो। फिर मैं आ गई अपनी दूसरी साइड में, इधर की मैंने लाइट जलाई। इधर मेरा मेन गेट है, आने जाने का रास्ता है, इसी साइड से मैं सबसे पहले लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद मैंने ली झाड़ू, फटाफट से लगा दी मैंने झाड़ू अपने पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में। दूसरे रूम में एक्चुअली इसमें अंधेरा हो रहा है, मेरी बेटी सो रही थी तो लाइट जला देती हूँ तो फिर वो उठ जाती है, तो इसीलिए मैंने इस कमरे की लाइट नहीं जलाई। और मैंने फटाफट से ऐसे ही झाड़ू लगा दी। झाड़ू तो मैं मॉर्निंग में लगा देती हूँ, लेकिन मेरी फिर दोबारा झाड़ू लगती है, जैसे कि 10 साढ़े 10 के आसपास से मैं दोबारा से झाड़ू पोछा करती हूँ। अभी मॉर्निंग में सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ जब उठती हूँ। तो बालकनी में आ गई हूँ लगाते लगाते। यहाँ कितना अंधेरा हो रहा है, देख सकते हैं आप। अंधेरा बालकनी से फिर मैं सीधा फटाफट हाथ धो के रसोई में आ गई। रसोई में आने के बाद मैं अपने खाने पीने की तैयारी करने लगी। खाने पीने की तैयारी के साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे सिंक में बर्तन पड़े हैं। मेरे बर्तन तो मैं रात को मांज के सोती हूँ, लेकिन थोड़े से बर्तन रह जाते हैं लास्ट के, जैसे दूध वगैरह पीते हैं लास्ट को सोते समय, तो कोई ग्लास वगैरह रह जाते हैं, एक तो थाली रह जाती है। ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, मैं बर्तन रात को मांज के ही सोती हूँ। और अच्छा भी होता है कि रात को बर्तन मांज के सो। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जैसे तबीयत वगैरह ख़राब है तो हम लोग बर्तन नहीं मांज पाते हैं, रात को ही रात के बर्तन सुबह को मांजने पड़ते हैं। बाई चांस ही ऐसा होता होगा, अदरवाइज़ नहीं, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। बर्तन मांजने के बाद फटाफट से मैंने अपने खाने की तैयारी करी। पहले मैंने खीरा काटा, फिर आलू आटा वगैरह मांडा। आटा वगैरह मांडने के बाद फटाफट मैंने सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मैंने देखा बैगन मेरे किचन में, मतलब रसोई में रखे हुए थे। जल्दी से फिर मैंने वो बैगन निकाल के बैगन वगैरह काटे, बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने। मेरे हस्बैंड कह रहे थे खीरा तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ ना, तो हमेशा काट के टिफ़िन में रखा करो, तो मैंने वो जल्दी जल्दी से खीरे भी काटे, सब्जी वब्जी काट के फटाफट से फिर मैंने अपने किचन में दोबारा से सब्ज़ी आके छकने लगी। सब्ज़ी मेरी बन गई है। एक चूल्हे पे मेरी सब्ज़ी बन रही है, दूसरे चूल्हे पे मैं फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ। मेरे हस्बैंड को 5:30 बजे निकलना होता है, तो अब ये लगा लीजिए 4 बजे मैं उठती हूँ और 5:30 1 घंटा रहता है, जबकि मैं 4:20 पे उठी हूँ। मेरे पास सिर्फ 40-45 मिनट रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है मेरे पास। फटाफट से फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। खाने में मैंने वही आपको बताया, आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटियाँ बनाई। पहली रोटी मैं अपने गाय की निकालती हूँ। गाय की रोटी निकालने के बाद फिर मैं अपनी रोटियाँ सेकती हूँ। गाय की रोटी निकाल तो रोज़ देती हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ गाय की रोटी ले जाना। और फिर जैसे 1-2 दिन ऐसा मेरे साथ अधिकतर हो जाता है, और हो सकता है औरों के साथ भी ऐसा होता हो। मेरे साथ तो सच्ची में ऐसा होता है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं गाय की रोटी निकालती हूँ और मैं खिला नहीं पाती हूँ। एक आध दिन ऐसा चला जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा मेन गेट है ना बाहर जाने के लिए, तो वहीं पर ही मैं रोटी ले जाके ना अपने बेड पे साइड में कहीं रख देती हूँ, कि जब मैं बाहर निकलूँगी तो मैं जहाँ से मैं चाबी लेती हूँ वहीं पर ही आसपास में ही मैं रोटी रख देती हूँ। वहाँ से लेके फिर मैं बाहर निकलती हूँ। अब मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई हूँ। आप सोच रहे होंगे बार बार किचन में क्या बना रही हूँ। उस टाइम पर मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक किया था, अब ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। बच्चों को बहुत पसंद आती है, सिंपल होती है, ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं होता है। मेरी बेटी रात में मुझसे बोल रही थी मम्मा चने की दाल की खिचड़ी ही बनाना आप, तो मैंने वही उसके लिए बनाई। आप इसकी रेसिपी मेरे देख सकते हैं मेरे चैनल पे।
बेटी को उठा रही हूँ सोते समय, तो वो उठते समय पहले नखरे दिखाती है थोड़ा सा, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। उसको जब 5-7 मिनट तक मैं उसको प्यार नहीं कर लेती और उसको गोदी में ले जाके उसको खुद से खड़ा करना होता है कोलगेट के लिए, हमेशा के लिए, तो वो ऐसे ही करती है खुद से। तो वो आज तक अपने आप से उठ के बेड पे से कोलगेट के लिए कभी नहीं आई। गोदी में उठाती हूँ, फिर कोलगेट के लिए खड़ा करती हूँ, फिर उसको कोलगेट कराती हूँ। मेरी बेटी कोलगेट कर रही है, फटाफट से उसको नहला दिया, नहला के मैं उसको अब फटाफट से कपड़े भी पहना दिए। स्कूल का टाइमिंग हो रहा था, लेट हो रहा था उसको। मेरी बेटी का टाइमिंग जो है वो 8 बजे का है, लेकिन मैं 7:30 बजे निकल जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा दूर है स्कूल, तो जाने में भी टाइम लगता है। रिक्शा वगैरह से जाते हैं हम लोग। बेटी मेरी रेडी हो गई है स्कूल के लिए। वो अभी भी बोल रही थी, मम्मा मुझे नींद आ रही है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। मैंने बोला नहीं बेटा, अब आप रेडी हो गए, स्कूल जाना है। होता क्या है कि बच्चों की जब कंटिन्यू छुट्टी पड़ जाती है ना, अभी इसकी 5 दिन की छुट्टी थी, अभी अष्टमी वगैरह चल रही थी, अष्टमी माता नवरात्रि वगैरह चल रहे थे, तो उनकी छुट्टियाँ थी। इस चक्कर में बच्चों को जब गैप मिल जाता है, तो फिर जिस दिन उनका स्कूल जाना होता है फिर वो जाते नहीं हैं। देखिए मेरी चने की दाल की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको अपनी बेटी के टिफ़िन में कर दूँगी, और बेटी के टिफ़िन में मैं उसको खिचड़ी दूँगी, एक टिफ़िन में मैं उसको खीरा दूँगी, और एक टिफ़िन में मैं उसको चने दूँगी। मतलब ज़्यादा नहीं देती, थोड़ा देती हूँ। ये राइस वगैरह लेके जाती है तो बोलती है, मम्मा मेरी फ्रेंड भी, मेरी जो दोस्त हैं, मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखा करो। तो मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दिए हैं इसमें थोड़े से चने की दाल की खिचड़ी, और एक में मैंने खीरा रखे हैं, एक में चने। लंच बेटी का रेडी हो गया है। अब मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने उसके लिए 2 ब्राउन ब्रेड सेके हैं। वो 1 या 1.5 ही खाती है, लेकिन देखती मैं 2 ही हूँ। 2 ब्रेड सेक दी है उसके लिए। दूध में, चाय तो मैं उसको देती नहीं हूँ, दूध में पत्ती लगा देती हूँ, या कभी कभार मैं उसको दूध ही दे देती हूँ। दूध पीने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है, दूध नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे वो ज़्यादा बोलती है, मतलब ज़्यादा वो परेशान हो जाती है ना, मम्मा नहीं पीना है, नहीं पीना है, तो रोज़ बच्चों को जैसे नहीं होता है तो चेंज कर के देती हूँ, थोड़ा दूध में पत्ती, कभी दूध, इस तरीके से। तो मैंने आज उसकी चाय में दूध में पत्ती लगा के उसको दे दिया, बोल के कि बेटा ये चाय है। वो मान जाती है। उसमें मैं अदरक वगैरह डालती हूँ, हल्की सी चाय की पत्ती डालती हूँ, उसको मैं दे देती हूँ। अब टिफ़िन भी पैक हो गया है बेटी का, जल्दी से चलते हैं फिर थोड़ा सा। अब देखोगी, बेटी का नाश्ता रेडी हो गया। मैंने सोचा इतना मेरी बेटी नाश्ता करेगी, इतना मैं फटाफट से उसका बैग रेडी कर देती हूँ। सिलेबस उसका मैं चेक करके मैं खुद से ही रखती हूँ, उसको कभी नहीं बोलती हूँ, वो एक ना एक बुक छोड़ देती है, तो मैं ही ज़्यादातर उसका बैग रेडी करती हूँ। सिलेबस देख रही हूँ, सिलेबस देख के मैं उसका बैग रेडी करा। बैग रेडी करने के बाद मैंने फटाफट से अपनी बेटी के नाश्ता फिनिश करने के लिए मैंने उसको बोला ना, देख रहे हैं आप कितने टाइम से उसका नाश्ता रखा हुआ है दोस्तों, लेकिन वो, मैं जब तक उसको अपने हाथ से नहीं खिलाऊंगी वो नहीं खाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, उसको बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से नहीं खिलाती, बहुत कम होता है ऐसे। मैंने कहा आप खुद से खाओ, खुद से कब सीखोगे आप खाना। वो फिर धीरे टीवी चलाने लगी, टीवी देखते देखते, मम्मा टीवी चला दो, मैं टीवी देखते देखते खाना खाऊंगी, नाश्ता करूँगी। बेटी के बाल बनाने लगी हूँ। 2 चोटी ही इसके स्कूल में, क्लास में अलाउ है, तो मैं 2 चोटी ही करके इसको भेजती हूँ। लेट तो हो ही रहा था वो।
मेरी बेटी बोली मम्मा रिक्शे में छोटी सी वीडियो शूट करो ना, तो मैंने उसके लिए रिक्शे में भी वीडियो शूट कर लिया। अब वो स्कूल जा रही है, जाते जाते मुझे बार बार बोलेगी मम्मा मुझे प्यार करो प्यार करो। मैं उसको किसी करती हूँ, किसी करने के बाद वो फिर भी मुझे बोलती है मम्मा आप मुझे प्लीज़ देखते रहना, आप देखते रहना। देखो ये जब जाती रहेगी ना तो पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देखती रहेगी कि मेरी मम्मा देख रही है मुझे या नहीं देख रही है। देखो अभी भी ये मुझे फिर से मुड़ के देखेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बाय बाय। थैंक यू।